છેલ્લા લેક્ચરમાં હિન્દીમાં વ્યાકરણ વિશે અભ્યાસ કરેલો હતો, વાક્ય અને વાક્યના પ્રકારો. હવે આપણે પહેલું ચેપ્ટર એટલે કે પદ્ય પહેલું છે આરાધના, ત્યાંથી હવે શરૂઆત કરશું. પહેલાં તો આરાધના એટલે શું? તો આરાધના એટલે પ્રાર્થના, વિનંતી, ઉપાસના. આપણે ઘણા એના નામથી, પૂજા, એ ઘણા નામથી આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો આરાધના એટલે ખાસ તો મનનો ખોરાક કહી શકાય કે જ્યારે આપણે ઈશ્વરને યાદ કરવા હોય અથવા ઈશ્વર સાથે સીધો સંબંધ જોડવો હોય ત્યારે આપણે ખરેખર પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રાર્થના એટલે ઈશ્વરને યાદ કરવાનું સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ કે ઉપાસના, આપણે એને જ કહેવાય છે. અને વધારે પડતા આપણે પ્રાર્થના ક્યારે કરીએ છીએ? તો કે કાં મુસીબતના સમયે હોય, કોઈ મુશ્કેલી પડેલી હોય, કોઈ વસ્તુ મેળવવી હોય, કોઈ વસ્તુ મેળવવા ઈચ્છતા હોઈએ ત્યારે વધારે પડતા આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે જોઈએ છીએ પ્રાર્થના અલગ અલગ સમયે ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે જોઈએ છીએ કે સ્કૂલે આવે છે તો સૌ પ્રથમ ભણવાની શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? તો કે સવારમાં વહેલી પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરે છે. ઘણા વૈષ્ણવો છે, સ્વામિનારાયણ ધર્મના છે, તો એ બધા અલગ અલગ ધર્મના લોકો અલગ અલગ પ્રાર્થનાથી પોતાના ઈશ્વરને ઉપાસના કરતા હોય છે. તો આપણે જોઈએ છીએ ખાસ વિદ્યાર્થીઓનું આપણે જોઈએ તો સ્કૂલમાં આવી અને વહેલા અલગ અલગ પ્રાર્થનાઓથી શરૂઆત કરતા હોય છે ભણવાની, એના અભ્યાસની, એમના દિવસની. ઘણા ઘરે આરતી પૂજા કરી અને ઈશ્વરને યાદ કરી અને પ્રાર્થનાની શરૂઆત કરતા હોય છે. તો આ રીતે આપણે પણ આજે પ્રાર્થના એટલે કે આરાધના છે, જે પહેલું પદ્ય છે, એની આજે શરૂઆત આપણે કરશું. એના કવિ છે વસંત બાપટ. તો વસંત બાપટ છે એ શ્રેષ્ઠ કવિઓમાંના એક કવિ છે કે જેમનો જન્મ 1922માં થયેલો હતો અને એમનું નિધન છે એ 2002માં થયેલું હતું. श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है. उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था. पुणे उनकी कर्म भूमि है, यानी कि पुणे में उन्होंने अपना जो व्यावसायिक कार्य है उन्होंने पुणे में किया था. राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं. राष्ट्र सेवा दल के एक अग्रणी कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है. व्यवसाय से प्राध्यापक रहे, कि एक शिक्षक होता है व्यवसाय की. आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है. सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी यानी कि 11वीं दिशा, तेजस्वी आपकी मुख्य रचनाएं हैं. प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भाव से मुक्त कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण यानी कि हस्तगत करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है. अनुदित यानी कि हस्तगत की गई है. यानी कि इस कविता में श्री वसंत बापट ने मानवीय संवेदना को उजागर किया है कि जो मनुष्य कई पीड़ाओं से पीड़ित है, कई दुखों से पीड़ित है, उन सब के दुखों को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, इस बात को उजागर श्री कवि वसंत बापट ने इस कविता में किया गया है. तो देखते हैं कविता. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. देह मंदिर यानी देह यानी शरीर, तो शरीर रूपी मंदिर. चित्त मंदिर, चित्त यानी मन, तो मन रूपी मंदिर यानी कि कवि अपने शरीर रूपी मंदिर यानी कि शरीर में जो मंदिर स्थापित है वे, और चित्त मंदिर यानी कि मन रूपी मंदिर यानी कि मन में जो मंदिर स्थापित है वे. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, यानी कि अपने शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं. सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, यानी कि सत्य यानी कि सभी लोग सत्य की राह पर चले, हमेशा अपने जीवन में सत्य को अपनाए, कभी झूठ का साथ ना दे, यानी कि सत्य की प्रार्थना करते हैं. सुंदर यानी कि सभी के विचार हमेशा सुंदर हो, सबका भला हो, सबकी सहायता करे, ऐसे सुंदर विचार करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं. मांगल्य यानी कि सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं. कि नित्य यानी कि हमेशा हो आराधना, कि सभी हमेशा सत्य का साथ दे, सभी सुंदर विचार करे, सबका मंगल हो, ऐसी हमेशा आराधना करते हैं कवि वसंत बापट. दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना,
दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। यानी कवि वसंत बापट कहना चाहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। यानी कि जो दुखी लोग हैं, जो अपने कई पीड़ाओं से दुखी है, आर्थिक पीड़ाएं हो सकती है, शारीरिक पीड़ाएं हो सकती है, मानसिक पीड़ाएं हो सकती है, तो ऐसी सभी पीड़ाओं से वे मुक्त हो, उनके सभी दुख दूर हो जाए, यही मनोकामना। यानी कि कवि की यही मनोकामना है कि जो दुखी लोग हैं उनके जो भी दुख है, जो भी पीड़ाएं है, उन सभी से मुक्त हो जाए, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। यानी कि दूसरों की पीड़ा, वेदना, दूसरों की वेदना पीड़ा को समझने, परख यानी कि समझने के लिए जगाए संवेदना। हमें संवेदना होगी तभी हम दूसरों की पीड़ा को समझ सकेंगे। यानी कि कहते हैं कि वेदना को परख पाने, दूसरों की पीड़ा को समझने के लिए जगाए संवेदना, कि हमारे अंदर संवेदना होगी तभी हम दूसरों की पीड़ा को समझ सकेंगे। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम में ऐसी संवेदना उत्पन्न करो ताकि हम दूसरों की वेदना को समझ सके। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। यानी कि जो दुर्बल है, शारीरिक रूप से दुर्बल है, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, तो ऐसे लोग जो कि अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते, दूसरों पर आश्रित है, तो ऐसे लोगों के रक्षणार्थ यानी कि रक्षा के लिए पौरुष यानी कि शक्ति, कि दूसरों दुर्बल लोगों की रक्षा के लिए पौरुष की साधना, कि हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे कि हम दुर्बल लोगों की रक्षा कर सके। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। यानी कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन में यानी कि जो दुखी लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, वे लोग अपने जीवन से हार चुके हैं कि मेरे साथ तो ये सभी गलत ही हो रहा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। तो ऐसे लोग जो कि अपने जीवन से हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में नव तेज हो यानी कि नया प्रकाश उत्पन्न हो, जीने की नई चाह उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अंतरंग में भावना, तो ऐसी भावना कवि के अंतरंग यानी कि अंतःकरण में भावना है कि जो लोग अपने जीवन से हार चुके हैं वे सभी लोग अपने जीवन में नया प्रकाश पा सकें। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। यानी कि सभी लोगों में सुंदरता की, सुंदर यानी कि स्वच्छ पवित्र, यानी कि सभी लोगों के विचार सुंदर हो, पवित्र हो, यानी कि सभी के सुंदर विचार प्रकट हो। मानवता की हो उपासना, और मानवता यानी कि सभी के अंदर मानवता का गुण हो। एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य को मदद नहीं करेगा तो उसमें मानवता नहीं होगी। यानी कि एक मनुष्य के अंदर मानवता जगाने के लिए उसके लिए उसके सुंदर विचार होना बहुत जरूरी है। तो कहा है कि सुंदरता की आस हो, यानी कि सबके विचार सुंदर हो, और मानवता की हो उपासना, और सभी मनुष्य के अंदर मानवता उत्पन्न हो, ऐसी उपासना यानी कि प्रार्थना कवि करते हैं। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी कि शक्ति, साहस। तो कहते हैं कि सभी लोग जो दुर्बल है, दुखी है, वे सभी लोग शौर्य पावे यानी कि सभी अपने दुखों से लड़ने के लिए उनमें शक्ति उत्पन्न हो, लेकिन साथ में धैर्य पावे यानी कि धीरज भी पाए। या ये नहीं कि शौर्य आया तो सभी जगह पर अपनी शक्तियों को व्यक्त कर दो। शौर्य के साथ साथ धैर्य होना भी बहुत जरूरी है कि अपनी शक्तियों को कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, कहाँ बुद्धि से उपयोग करना है, कहाँ बल से उपयोग करना है। तो ऐसा धैर्य यानी कि धीरज भी पाए, यही है अभ्यर्थना। तो यही कवि प्रार्थना करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, भेद सभी अस्त होवे। तो आज हम देखते हैं कि सभी लोगों में अलग अलग तरह के भेद कई देखने को मिलते हैं। जाति पाति के भेदभाव, रंग रूप के भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव, गरीब अमीर के भेदभाव। तो ये सभी भेदभाव अस्त यानी कि नष्ट हो जाए। वैर और वासना, और उसके साथ ही वैर यानी कि दुश्मनी जो एक दूसरे के बीच है, वासना यानी कि बदला लेने की जो भावना है, ये सभी नष्ट हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और जब ये सभी भेद अस्त यानी कि नष्ट होंगे तभी मानवों की एकता यानी कि सभी मनुष्य एक होकर एकता से, चाहे वो अलग अलग धर्म, जाति या रंग रूप, अमीर गरीब किसी भी तरह के हो, लेकिन सभी एक हो,
तो ये मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कवि ऐसी कल्पना करते हैं कि सभी जाति धर्म ऊंच नीच सभी तरह के लोग एकता से जिए, एक होकर रहे, ऐसी कल्पना कवि करते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, कहते हैं कि हम इस सभी भेदभावों से मुक्त हो जाए, कि हम किसी भी बंधनों में बंधे हुए हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारी बोली है, हम इस धर्म के हैं, हम इस ज्ञाति के हैं, तो इस तरह से हम सभी बंधनों में बंधे हुए हैं। तो कवि कहते हैं कि मुक्त हम चाहे, यानी कि हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाए, चाहे एक ही बंधुता की कामना। और अगर हम इन सभी बंधनों से मुक्त होंगे तभी हम बंधुता यानी कि विश्व बंधुत्व, सभी एक है, चाहे अलग धर्म हो, जाति हो, रंग रूप हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सभी एक होकर यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना तभी हमारे अंदर उत्पन्न होगी। इसलिए कवि इस कविता द्वारा हमें एक ही बात कहना चाहते हैं कि चाहे सभी लोग जो अलग अलग दुखों से पीड़ित हो, अलग अलग शारीरिक वेदनाओं से पीड़ित हो, तो उन सभी दुखी लोगों के, असहाय लोगों की वेदना को हम समझ सके, उसे हो सके उतना दूर करने का प्रयत्न करें, और जो अलग अलग भेदभाव है सभी के अंदर, वे सभी भेदभाव दूर हो और सभी एक होकर रहे, ऐसी भावना कवि व्यक्त करते हैं। और कवि अपने अंतःकरण से यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना सभी के अंदर उत्पन्न हो।